मुसलमानों के लिए जो भाजपा सरकार रही है बहुत अच्छी रही है। देखिए अब काम किया हमारी योगी सरकार ने। जो एक साइन करने के लिए 500 रुपये मांगते हैं, तो बताओ गरीब आदमी की कैसे जन्मपत्री बन जाएगी। इस बार जो मुद्दा है नौजवान, किसान, रोजगार, पानी, सड़क, कानून व्यवस्था, ये सब मुद्दे हैं। तो ना सीवर है ना पानी है, सबसे समस्या तो पानी है। पानी का तो ऐसा है कि आदमी घुट घुट के मर रहा है। बड़े मियाँ किधर चले की टीम आज बात करेंगे गाजियाबाद शहर की। गाजियाबाद शहर में सियासी पुलाव जो है वो पक चुका है, यानी कि अब बस वोटिंग का इंतज़ार है। 5 या 6 दिन में वोट डल जाएंगे और लोग अपने अपने मन बना चुके हैं। इस शहर के मिजाज को अगर मैं समझाऊं आपको तो ऊंची ऊंची इमारतें, बड़े बड़े फ्लाईओवर, मेट्रो, ये यहाँ की खासियत है। दिल्ली और एनसीआर में होने की वजह से इस शहर का मिजाज अलग है, लेकिन यहाँ पर जहाँ एक तरफ बड़ी बड़ी इमारतें हैं तो वहीं दूसरी तरफ गांव, लोगों का रहन सहन, वो गांव का अलग अंदाज भी दिखाई पड़ता है। तो आइए चलते हैं गाजियाबाद के मुसलमानों से जानने कि क्या है इस बार इस चुनाव में उनके मुद्दे। 47 शहर और 6,800 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद बड़े मियाँ की टीम गाजियाबाद में आ पहुंची है। गाजियाबाद राजधानी दिल्ली से सटा ये शहर, जिसकी पहचान यूपी के गेटवे के नाम से होती है, और कहा जाता है कि गाजियाबाद से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासी सोच निकलती है। यही वजह है कि यहाँ चुनावी मैदान में इस बार भी सभी पार्टियों ने अपने कद्दावर उम्मीदवारों पर दांव खेला है। गाजियाबाद में 5 विधानसभा सीटें हैं: मुरादनगर, लोनी, साहिबाबाद, मोदीनगर और गाजियाबाद। वोटर्स के लिहाज से देखा जाए तो गाजियाबाद जिले की साहिबाबाद विधानसभा यूपी की सबसे बड़ी सीट है। इस बार क्या है गाजियाबाद जिले की इस सीट पर मुसलमान वोटर्स का मिजाज, ये जानने के लिए हम पहुंचे खोड़ा इलाके में। यहाँ पर अगर मैं पूरे गाजियाबाद का जिक्र करूँ तो यहाँ पर 25% मुस्लिम आबादी है, जो एक बड़ा फर्क रखती है। शायद यही वजह है कि यहाँ पर जो बीजेपी पिछली बार जीती थी उन्होंने तो अपने कैंडिडेट उतारे ही हैं। सपा, बीएसपी के बाद आम आदमी पार्टी और एआईएमआईएम ने भी अपने कैंडिडेट यहाँ पर उतारे हैं। यानी कि मामला अगर कहें लड़ाई के तौर पर तो यहाँ पर 5 पार्टियाँ हैं जो मैदान में उतरी हुई हैं, जोर आजमा रही हैं। बीजेपी ने यहाँ पर पिछली बार सीट निकाली थी, इस बार क्या होगा, क्या है यहाँ के मुद्दे, यहाँ के मुसलमानों से जानने के लिए हमने साहिबाबाद इलाके में हम आए हुए हैं। विधानसभा साहिबाबाद लगती है और इसी जगह पर कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे क्या है उनके मुद्दे। आप बताइए भाईजान, नाम बताइए अपना। जी, मेरा नाम मौलाना अहमदुल्लाह राजशाही है। क्या है भाईजान, अगर इस इलाके की बात करूं तो यहाँ पर लोगों के इश्यूज़ क्या हैं और मुसलमान बतौर क्या देखते हैं कि मुद्दे क्या रहने वाले हैं यहाँ? नहीं, मुसलमानों के लिए जो भाजपा सरकार रही है बहुत अच्छी रही है। देखिए अब काम किया हमारी योगी सरकार ने। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना में मुसलमानों को सबसे ज़्यादा लाभ मिला है, और जनधन योजना है, बहुत सारी योजना हैं, और फ्री राशन मिल रहा है सबको। जितनी भी योजनाएं चल रही हैं सबसे ज़्यादा उसमें अगर कोई लाभवंत हुआ है तो मुसलमान हुआ है। मुसलमान, और हमारे एक खोड़ा देखिए ये इलाका है, यहाँ की सड़कें बनी आई हैं सारी, जो बड़े बहुत यहाँ गड्ढे हुआ करते थे, यहाँ गाड़ियाँ भी ख़राब हो जाया करती थी, लेकिन यहाँ सड़कें बनाई हैं, नाली बनाई हैं। और इंशाल्लाह पानी की थोड़ी परेशानी है वो भी बहुत जल्द। अब के हम सुनील शर्मा को फिर जिताएँगे बहुत अच्छी भारी मतों से, पिछले से भी ज़्यादा वोटों से जिताएंगे और फिर भाजपा सरकार यूपी में आने वाली है। लेकिन अब गुंडा राज खत्म हो चुका है बिल्कुल। बच्चे जब निकलते हैं, बेटियां सेफ़ हो चुकी हैं, और मुसलमान सबसे ज़्यादा सेफ़ है। हम अखिलेश जी की सरकार लाने के बाद फिर दोबारा से मुजफ्फरनगर नहीं चाहते। तो इस तरह से जैसे पूरे यूपी में, पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं दंगा नहीं हुआ। मुसलमान पूरी तरह सुरक्षित है, बेटी सुरक्षित है, महिला सुरक्षित हैं, सब सुरक्षित हैं और बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है। गुंडे एकदम बिल्कुल साफ़ हो गए हैं और अंडरग्राउंड हो गए हैं। और जो लोग तो कहते हैं मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं करता। नहीं, ये मुसलमान अब शिक्षित हो गया है। देखिए क्या है, समाजवादी पार्टी समझती है कि मुसलमान हमारी जेब में हैं, मुसलमानों का वोट चाहती है, लेकिन मुसलमानों को नेता बनाना नहीं चाहती। मुसलमानों को बिरयानी में जो तेज़पात हमारे यहाँ डलता है उसकी तरह इस्तेमाल करते हैं, उसको निकाल के फेंक दिया जाता है। मुसलमानों को वोट के नाम पर इस तरह से इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है। मुसलमानों को बताइए, आप ही बताइए, मुसलमानों के सबसे बड़े नेता मोहम्मद आज़म खान साहब, जिन्होंने कुर्बानी दी नहीं मुलायम सिंह के साथ, फाउंडर रहे हैं, वो फाउंडर मेंबर भी रहे हैं, साथ रहे हैं मुलायम सिंह के, लेकिन अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी ने उनके लिए क्या किया। तो इसी तरह से ये मुसलमानों की वोट तो चाहते हैं लेकिन मुसलमानों को आगे बढ़ाना नहीं चाहते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को सम्मान देती है और इज़्ज़त करती है मुसलमानों का। देखिए आप, प्रधानमंत्री आवास योजना हमारा एक ज़िला गाज़ियाबाद के अंदर
कस्बा फरीदनगर है मोदी नगर तहसील में, उसमें 1600 मकान प्रधानमंत्री आवास योजना बने हैं, जिसमें 1400 मुस्लिम भाइयों के बने हैं। बताइए सरकार कहाँ भेदभाव कर रही है? भेदभाव कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ है। साहिबाबाद विधानसभा में करीब 10,12,154 मतदाता हैं और जातिगत समीकरण की बात करें तो यहाँ बीएसपी का भी बड़ा वोट बैंक है। 2 लाख से ज्यादा वोटर एससी और ओबीसी हैं, जबकि मुस्लिम वोटर्स की संख्या 1,30,000 है। इसीलिए यहाँ एआईएमआईएम ने भी अपना उम्मीदवार मैदान में उतारा है। मुसलमानों के मुताबिक दिल्ली से सटे होने के बावजूद पानी और अस्पताल जैसी सुविधाओं का अभाव है। असदुद्दीन ओवैसी के लिए क्या कहेंगे? मुसलमानों के नेता तो वो खुद को बताते हैं। अरे असदुद्दीन ओवैसी हों या अखिलेश हों, सब मुसलमानों की वोट चाहते हैं, लेकिन मुसलमानों को आगे बढ़ाना कोई नहीं चाहता। सब मुसलमानों को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मुसलमान अब समझदार हो गया है, मुसलमान अब शिक्षित हो गया है, पहले की तरह किसी के बहकावे में नहीं आएगा। पूरी तरह से भाजपा के साथ हैं और जो सब चलता है लोग बहकाते हैं। मुसलमान अनपढ़ भी हैं बेचारे, खुद अब शिक्षित हो गए हैं। उन्होंने तो कहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट में बड़ा अच्छा काम हुआ। जी अच्छा काम हुआ, सामने देख रहे हैं आप कि पानी के नहीं तरस रहे हैं यहाँ लोग बाग। अगर लोग तो पानी के चक्कर में मकान बेच के जा रहे हैं यहाँ पर। अब 4-6 लोग जो है 5 लाख रुपए होंगे तो पानी पियेंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं है यहाँ। सबसे बड़ी दिक्कत पानी की है यहाँ। सड़कें नहीं बनी। सड़कें बनी हैं, वो सड़कों से क्या होता, पानी सबसे पहले चाहिए। बीजेपी का कोई भी नेता मुसलमानों में आना ही नहीं चाहता है। कोई और नेता आया? हाँ, अमरपाल शर्मा आए हैं। अभी तक अमरपाल शर्मा 2-3 बार आ चुके हैं यहाँ पे। उनके अच्छा चल रहा है, मुसलमान और वोट भी दे रहा है और काम भी कर रहा है। उन्होंने जो सड़कें बनी है उन्होंने उनकी बनवाई भी आज तक। दोबारा यहाँ सड़कें भी नहीं बनी है बीजेपी सरकार में। नगर पालिका की तरफ से सड़क नहीं बनी है। अगर आप पिछली गली में जाके देखें, 1 महीने से खुद ही पड़ी है सड़क, आज तक बन के तैयार नहीं हुई है। क्या किसी भी इलाके में गाजियाबाद के काम नहीं हुआ है या सिर्फ इस इलाके में काम नहीं हुआ? गाजियाबाद के किसी भी इलाके में विधायक से कोई काम नहीं हुआ है और योगी सरकार की तरफ से कोई मुसलमानों के लिए सेवा नहीं दी गई है। मुसलमानों के सेवा नहीं, कुछ नहीं दिया। हिंदू और मुसलमान की क्या बात करते हैं? मुसलमान और हिंदू सब एक ही जगह माननीय अखिलेश यादव जी के साथ हैं और वोट देकर सरकार प्रदेश में बनाएंगे। और जिस जगह की बात मौलाना साहब कह रहे थे कि हमने ये करा विकास खोड़ा में, ये विकास करा, मैं 30 साल से खोड़ा में रह रहा हूँ। यहाँ नगर पालिका माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाई थी। यहाँ 300 करोड़ रुपये दिए थे, इसकी सीवरेज ज़मीन के नीचे दबी हुई है, जो अमरपाल जी के समय में 300 करोड़ रुपए यहाँ के लिए आए थे। नगर पालिका बना के इसको स्थिर करा जगह, लेकिन कहने के लिए कुछ भी कहते हैं। इन्होंने मुसलमानों के लिए क्या करा है? कुछ नहीं करा है। ना हिंदुओं के लिए करा, ना मुसलमानों के लिए करा। मुसलमानों को दौड़ा के मारा है रोडों पे। कब तक लोग बर्दाश्त करेंगे? कोई सरकारी स्कूल नहीं, कोई अस्पताल नहीं। अगर कोई मर जाए, कोई एम्बुलेंस नहीं। जो एम्बुलेंसें थी वो टूटी पड़ी है, खड़ी हैं, उनका कोई काम नहीं है। कोई पंचर है, किसी का इंजन ख़राब हो गया, किसी कुछ हो गया, काम नहीं करना चाहते हैं लोग। ये सिर्फ दिखावा है। हिंदू और मुसलमान को बांटकर और आपस में 80 और 20 वाली राजनीति चलना चाहते हैं। एक प्रवक्ता है, राष्ट्र प्रवक्ता असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। उन पे गोलियां चलाई गई सिर्फ हिंदू और मुसलमान को बांटने के लिए। कानून व्यवस्था सबसे बेहतर किस में दिखाई देती है? मायावती, अखिलेश या योगी आदित्यनाथ? देखो बात यह है कि नहीं, किस सवाल का जवाब दीजिए ना। तीनों में किस में बेहतर दिखाई देती है? बेहतर तो यह है कि जो सुविधा मुसलमानों को इसमें आई है अखिलेश की, उसमें आज तक किसी में भी नहीं आई। अखिलेश ने ये दिया कि हमारी जो यहाँ खड्डे होते थे वो सड़कें बनाई, आई समझो नहीं। उसके बाद में लोगों को राशन कार्ड बनवाए। और अब जो इस सरकार में है, जो जिस पर 50 गज का या 40 गज का मकान है, उसके राशन कार्ड तक के गायब कर दिए। राशन तक नहीं मिला। आप कह रहे हैं कि राशन फ्री बट रहा, 20-25 जो गज के मकान हैं उन लोगों को मिल रहा। और यहाँ हमारे बच्चे कंचे गोलियाँ ये खेलते फिरते, ना कोई पढ़ाई का ना किसी का कोई सुविधा नहीं है। सबसे पहले इंसान को इस ज़माने के अंदर पढ़ाई लिखाई का मामला, जब पढ़ाई लिखाई नहीं होगी तो बच्चे क्या करेंगे? पहले हमारे लिए जो चाहिए तो सबसे पहले हमें यहाँ सरकारी स्कूल चाहिए, सरकारी अस्पताल चाहिए। जावें तो गाजियाबाद जाओ, वहाँ कोई पूछने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। नोएडा में जाए सेक्टर 30 में, तुम्हारा तो आधार कार्ड वहाँ का है, ये वहीं कराओ, गाजियाबाद जाओ। अब एक बात बताओ, जब हमारे यहाँ कुछ सुविधा ही नहीं है, ना पानी की है ना सड़कों की। अब सड़क आप देख रहे, ये अमरपाल शर्मा की उससे बनी हुई है,
जब जिस वक्त जीते थे उससे पहले ही उन्होंने ये सड़कें बनवाई थी, ये सिविल लाइन बनवाई थी, लेकिन पानी वो सरकार चली गई तो पानी का आज तक कोई नहीं। यहाँ 5 लाख 4 लाख रुपए में यहाँ बोरिंग हो रहे हैं, तो बताओ गरीब आदमी किस तरीके से वो करेगा। सब तो लेने देने वाले हो गए। अब एक बात बताओ तो कैसे वो होएगा, जो एक साइन करने के लिए 500 रुपये मांगते हैं, तो बताओ गरीब आदमी की कैसे जन्म पत्री बन जाएगी। घर बच्चा हुआ है, नॉर्मल बच्चा हुआ तो उसकी कम से कम जन्म पत्री तो चाहिए है। आप उसका आधार कार्ड बनवाने जाओ तो जब पैसा लगाओ, राशन कार्ड का तो मामला ही ख़त्म होगा जी। तुम्हारा 50 गज का राशन नहीं मिलेगा। यहाँ पटवारी आते हैं, देखते हैं, किसी की समझ में आ गई तो लिख दिया, ना आया उस पर उसे रहम तो ख़त्म। मेरा 5 साल से नहीं आ रहा। अभी हमारे उवैस साहब पे गोली चली है और गोली चलाने वाले की फ़ोटो योगी जी के साथ हैं, अमरपाल उसके महेश शर्मा के साथ हैं और पंकज सिंह के साथ हैं। उस पर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई जो होनी चाहिए थी। तो उन क्या लग रहा है आपको, यहाँ पर है असदुद्दीन? बिल्कुल हैं जी वैसे हमारे मनमोहन पंकज जहाँ यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं और कांटे की टक्कर है। इंशाल्लाह सीट को जिताएंगे उसे हम साहिबाद विधानसभा को। यहाँ का मुद्दा सबसे बड़ा रोज़गार का। यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो रोज़गार से जुड़ के रहते हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ पे किराएदार हैं और आते हैं जॉब के लिए, इंटरव्यू देते रहते हैं, लोगों को किराया तक नहीं दे पा रहे हैं। तो सबसे बड़ा तो रोज़गार का मुद्दा है। सपा सरकार में यहाँ पे रहते थे, कॉल सेंटर थे, दुनिया भर के सारे काम चलते थे, लोग रहते थे। यहाँ पे मस्जिद है, यहाँ पे नमाज इतनी होती थी, लोगों को नमाज के लिए जगह नहीं मिलती थी। लेकिन अब यह है कि लोग जब यहाँ रह नहीं रहे, किराएदार सब बाहर हैं। इधर आप चले जाएंगे तो दिल्ली आ जाता है, गाजियाबाद में आप मौजूद हैं, तो कनेक्टिविटी तो सब जगह से। नहीं, कनेक्टिविटी तो है, बट जब लॉकडाउन ये दुनिया भर की चीज़ें हो गई, उसके बाद में ये रोज़गार ख़त्म हो गया तो कहाँ जाएगा बंदा। जब दूर से आ रहे हैं और आके यहाँ पे रह रहे हैं, जब रोज़गार नहीं खाएगा क्या, रोकेगा क्या, बचाएगा क्या? तो रोज़गार मुद्दा है, सबसे बड़ा रोज़गार का मुद्दा है। तो ये गवर्नमेंट ने रोज़गार नहीं दिया ना, रोज़गार है ना शिक्षा है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और इस क्षेत्र में तो सड़कों का भी बहुत परेशानी है। पानी 400 फीट के नीचे जाके पानी पहुँच चुका है, वो भी खारा पानी है। इस बार जो मुद्दा है नौजवान, किसान, रोजगार, पानी, सड़क, कानून व्यवस्था, ये सब मुद्दे हैं। 5 साल में इस सरकार ने कोई काम नहीं करा है, सिवाय जो पुराने कार्यों के उनके फीता काटने के अलावा कोई भी काम नहीं हुआ है। और योगी जी का कहना है बुलडोजर के, उससे डराते हैं कि बुलडोजर चला देंगे, गर्मी निकाल देंगे। और इस बार उत्तर प्रदेश की जनता उनकी गर्मी निकाल देगी। इस बार गर्मी में सर्दी का एहसास योगी जी को उत्तर प्रदेश की जनता करा देगी। तो मुद्दे क्या है, अखिलेश ही आना है जी। नहीं, नाराज़गी क्या है, यहाँ तो ना सीवर है ना पानी है। सबसे समस्या तो पानी है। पानी का तो ऐसा है कि आदमी घुट घुट के मर रहा है कि कोई जहाँ 50,000 खर्चा, आज 5 लाख खर्चा। बताओ गरीब आदमी कहाँ 20-25 गज ज़मीन में 5 लाख का खर्चा कहाँ से लाएगा बताइए। पानी ना पीने का है, ना नहाने का है, ना धोने का। अभी ये 2-4 महीने के बाद फिर पानी बोरिंग ख़त्म हो जाएगा, यानी कि फिर कॉलोनी खाली करना पड़ेगा। पानी का ये सिस्टम है। सबसे मेन पानी और सीवर का है। भाई साहब, यहाँ मुद्दा है पानी का। पानी यहाँ है नहीं। जब इनकी सेंटर में इनकी गवर्नमेंट, स्टेट में इनकी गवर्नमेंट, सांसद इनका, विधायक इनका, चेयरमैन इनका, पार्षद इनका, जब अब पानी नहीं आया तो कब पानी आएगा? देखो, मुद्दा सबसे पहला तो आदमी का विकास ही है। इस ज़माने में आदमी विकास सही होगा तो खुश रहेगा। अब ये राजनीति मस्जिद मंदिर से तो काम चलने वाला है नहीं दुनिया को। अब यही देखना होता है हर आदमी जो है सुकून से रहे, प्यार मिले उसे, भाईचारा बना रहे। हिंदू मुस्लिम सब एकता के साथ रहेंगे तो बढ़िया ही रहेगा। गाजियाबाद जिले में 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होना है और इसके लिए सभी पार्टियां जोर आजमाइश में जुटी हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव गाजियाबाद का दौरा कर चुके हैं। तो गाजियाबाद में अब 1 हफ्ते से भी कम वक्त बाकी है। पहले चरण में यहाँ 10 तारीख को वोटिंग होनी है। और गाजियाबाद के पिछले चुनाव की अगर बात करूं तो 5 की 5 सीटें बीजेपी ने अपने खाते में की थी। गाजियाबाद सदर सीट में यहां से अतुल गर्ग विधायक है, जिन पर फिर से बीजेपी ने एक बार यहां पर दांव खेला है। तो बीएसपी से कृष्ण कुमार मैदान में है और समाजवादी पार्टी से विशाल वर्मा टिकट पर समाजवादी पार्टी के यहां से मैदान में उतरे हुए हैं। लोग मन बना चुके हैं और अब बस फाइनल जो तारीख है उसका इंतजार। गाजियाबाद जिला बीएसपी का गढ़ रहा है। 2017 में बीएसपी उम्मीदवार सुरेश बंसल यहां दूसरे नंबर पर रहे थे।
गाजियाबाद विधानसभा में जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ एससी वोटर्स की संख्या करीब 80,000 है। मुस्लिम मतदाता 70,000, ब्राह्मण मतदाता करीब 55,000, वैश्य मतदाता करीब 45,000 हैं और यादव 18,000 हैं। त्यागी मतदाताओं की संख्या यहाँ 8,000 के करीब है। इस बार के चुनाव में गाजियाबाद का मुसलमान किन मुद्दों पर वोट करेगा और किस पार्टी के साथ जाएगा, ये जानने के लिए हम पहुंचे गाजियाबाद के कैला भट्टा इलाके में। यहाँ ज्यादातर मुसलमान व्यापार से जुड़े हैं। तो बड़े मियाँ किधर चले की टीम पहुंच गई है अब गाजियाबाद में। गाजियाबाद के केला भट्टा इलाके में हम मौजूद हैं। यहाँ पर गाजियाबाद विधानसभा सीट ही लगती है। यहाँ का क्या समीकरण है और किस तरह की यहाँ का इक्वेशन है वो समझते हैं। केला भट्टा इलाका जो है उसे भी हम आपको बता दें तो ज़्यादातर मुस्लिम आबादी है यहाँ की। कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात भी करते हैं और समझते हैं कि इस बार क्या सिचुएशन चली। भाई नाम बताइए अपना। मेरा नाम माजिद है। माजिद भाई, क्या है इस बार गाजियाबाद के लिहाज से और यहाँ के मुसलमानों के लिहाज से क्या, कौन सा नेता, कौन सी पार्टी या कौन से मुद्दे हैं इस बार जो वोट करेंगे इस पर? मुसलमानों के लिहाज से तो एसपी आनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी ने यहाँ सिर्फ हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई काम नहीं किया है। डेवलपमेंट में भी कोई काम नहीं हुआ है। सड़कें देख रहे हो आप कैसी पड़ी हैं, गड्ढे हैं सड़कें में, गड्ढे ज़्यादा हैं, सड़कें कम हैं। बीजेपी ने सिवाय हिंदू मुस्लिम को कुछ नहीं किया है यहाँ। 5 साल में मतलब कोई काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं हुआ है 5 साल में। विधायक हैं अभी जो बीजेपी से सिटिंग विधायक हैं, अतुल गर्ग, उन्होंने काम किया है? नहीं किया, उन्होंने कोई काम नहीं किया। इस इलाकों में आए कभी? नहीं, 5 साल में कभी आगे झाँके नहीं उन्होंने इधर। देखो जी, यहाँ तो ज़्यादातर जो वोट मिलेंगी वो ज़्यादातर 2 आदमी मिलेंगे। या तो मिलेंगे मुलायम सिंह को, हाँ, के लड़के को, ठीक है, हैं जी, और या मिलेंगे कांग्रेस को। कांग्रेस को? कांग्रेस का वोट बैंक रहा है यहाँ पर? नहीं, यहाँ रहा अब तक कुछ नहीं है। हाँ। बाकी लोगों के कुछ हुआ है इस बार, चांसेस लग रहा है। हाँ। तो बीजेपी को कैसे देख रहे हैं? बीजेपी तो हमेशा खिलाफ रही है मुसलमानों के। हाँ, काम वाम नहीं किया, कुछ नहीं किया। ये तो कुछ खिलाफ करा, एक काम तो करा इन्होंने। अब आके पब्लिक को जो राशन देना शुरू करा। क्या कर दिया? राशन देना, गेहूँ, हाँ। ये ऐसे धंधे देने शुरू करे ताकि वोट हमें मिल जाए। तो उससे वोट मिलेंगे लगता है? पता नहीं, हमें देखो जी, पब्लिक है, बहुत बड़ी पब्लिक है। देखो काम ही काम हो रहा है, काम ही काम हो रहा है। बीजेपी लाओ, देश बचाओ या देश भगाओ, दो ही काम है। यहाँ तो विकास। आप बताइए, कहाँ के रहने वाले? दादरी के। दादरी के यहाँ पे क्या है मुसलमानों का मुद्दा, क्या है इस बार का? जी, मुसलमानों का तो बेकार पड़े हैं सब, काम धंधे से भी, काम धंधे बेकार पड़े और काम ही ना बताओ कैसे ही भी, सबके काम बंद पड़े हैं। तो बस मुसलमानों के बड़े बंद पड़े, सबके पड़े? सबके ही बंद पड़े हैं मोदी सरकार में। तो कोई मुद्दे नहीं है भैया, ये हिंदू से मुसलमान से सब मोहब्बत कर रहे हैं, सब मोहब्बत से हैं, कोई सब मोहब्बत है, कोई गिले सब। हुआ है काम बढ़िया चल रहा है। योगी सरकार ने काम किया? काम बता दो क्या हुआ है? काम ये रोजगार में फर्क पड़ा। हमारा काम बढ़िया, किसी काम नहीं है बढ़िया। अब 10% तो बढ़िया काम चल रहा, 90 ये करे कुछ भी काम नहीं, हमारा काम बढ़िया। अब ये कहेंगे नो काम बढ़िया, वो कहेगा हमारा काम बढ़िया नहीं है। जिसका काम बढ़िया उसका काम बढ़िया, किसी का काम नहीं है। कानून व्यवस्था कैसी कर रखी योगी गवर्नमेंट? कानून अभी किसी की वो 3 व्हीलर पकड़ लेंगे तो 20,000 रुपये मांग रहे हैं, मोटरसाइकिल पकड़ लेंगे तो 10,000 रुपये मांगेंगे। अब गुंडा कर देते है ही। हम तो कहे कोई भी सरकार हो 500-700 रुपये 1000 रुपये पहले छोड़ दे करे थी। 3 व्हीलर पकड़ लेंगे, 20,000 रुपये मांग रही है। एक औरत रो रही है अलीगढ़ की, वो भैया छुटवा दो, 20 में 5,000 रुपये दे दूँगी, 20,000 रुपये कहाँ से लाऊँ मैं? ब्याज भट्टे का लाऊँ, 10% पे लाऊँ, किससे लाऊँ? 3 बार आते हैं बस, ईद पे हाथ मिलाने के लिए, बकरा ईद पे, और एक और क्या है वो सुबह पे, बस हाथ मिलाने के लिए आते हैं। वो भी वहाँ चौराहे पे, और बस छुट्टी, उसके बाद कोई नहीं आता। भैया विधायक की सपा का बार का, हिंदू मुस्लिम सपा हो या बीजेपी हो, दोनों एक ही सिक्के के एलू पहलू हैं। क्या कोई एनआरसी में नहीं उठा बोला, कोई एनआरसी सीए में नहीं बोला, कोई किसी भी उसमें नहीं हुआ। 2012 के दंगे सपा ने करवाए थे, बीजेपी और सपा दोनों एक ही उसके हैं। फिर कौन, किसको देख रहे हो? कांग्रेस। जी, कांग्रेस अच्छी पार्टी, बिल्कुल पार्टी अच्छी है। बीएसपी बिल्कुल खत्म है, सोपड़ा साहब है। बीएसपी बीजेपी और सपा तीनों का सोपड़ा साहब। मुद्दा अखिलेश ये है, उसमें जातिवाद नहीं है इतना जितना इसमें जातिवाद है, और विकास भी कराता वो, ये विकास नहीं कराते। भ्रष्टाचार ज़्यादा है इनकी सरकार में।
हमारा तो मन कर रहा है हम किसी को भी नहीं दे, अखिलेश हो या मायावती हो या राहुल गांधी हो या चाहे योगी जी हो, कोई भी हो, है तो सब। देखिए हम अगर भेदभाव वाली बात है तो है तो सब हमारे लिए हिंदू सब। ये है कोई खुल के सामने आता है, कोई पीछे से वार करता है। तो चुनाव मतलब हिंदू मुस्लिम पे होगा या विकास पे? होना तो विकास पे चाहिए सर, होना तो विकास पे चाहिए। मेन मुद्दा तो विकास है भाई, विकास होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए, काम होना चाहिए, पर हो उल्टा रहा है सर। आप चले जाओ, आप हमारे हिंदू भाई हैं, आप चले जाओ वहाँ पे एक अगर उनका आप दिल टटोलोगे तो बात ये निकलेगी कि भाई ये हिंदू और मुसलमान। चलिए, लोग मन बना रहे हैं, अपनी अपनी तरीके से सोच रहे हैं, जिसको जिसका फ़ायदा मिला है वो उसकी बात कह रहा है। ये गाज़ियाबाद इलाका है जहाँ पर हम आए थे और गाज़ियाबाद में अतुल गर्ग यहाँ के बीजेपी के विधायक हैं। इस बार फिर से उन्हें टिकट दी गई है। दूसरी तरफ एसपी की तरफ से भी कैंडिडेट उतारे गए हैं यहाँ पर और साथ ही बीएसपी की तरफ से भी कैंडिडेट उतारे गए हैं। अब देखना ये है कि वक्त बहुत कम बचा है, लोग मन बना चुके हैं। सिचुएशन ऐसी है कि अब लोग मन बना चुके हैं और खुल के कह रहे हैं वो किसके साथ जाएंगे, किसके साथ नहीं जाएंगे। ये केला भट्टा इलाका था जहाँ पर हम आए थे और यहाँ पर हमने लोगों की नब्ज़ टटोलने की कोशिश की है। बड़े मियाँ किधर चले में अभी के लिए इतना ही। कल फिर किसी और सीट पर करेंगे मुलाकात।